हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये चैनल आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री चैनल है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, इसके दो वीडियो सॉल्यूशन के वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के डी तक का सॉल्यूशन मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको है ना कॉमर्स एकेडमिया के चैनल पर जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो अवेलेबल मिलेंगे जो वीडियोस है, 2 वीडियो। अभी ये जो है ये 3rd वीडियो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो इसमें अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर जो है आंसर्स में यहाँ पर फाइंड द ऑड वन, हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो ये सारे के सारे हेनरी फेयोल्स के जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स उसमें से है। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी दिया है, ये इससे रिलेट नहीं करता है। तो आपको ऑड वन आउट में आंसर में लिखना होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एनजीओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन ये गवर्नमेंट बॉडीज हो गए, यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गए। और ये एनजीओ है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एज वेल एज ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर एनजीओ जो है वो ऑड वन आउट में आपको लिखना है। आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा एनजीओ। देन सेकेंड यहाँ पर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। A to B कुछ नहीं होता है यहाँ पर, एंड C to B जो है कंज्यूमर्स टू बायर है, सॉरी कंज्यूमर टू बिजनेस है। तो यहाँ पर ये जो A to B है ये आपको ऑड वन आउट में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपका आंसर ऑड वन आउट में खाली आप लिखोगे A to B। देन फोर्थ यहाँ पर सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग है ये तो फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के उसके अंडर में आता है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग, तो यहाँ पर ये सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग ये है ना अलग पेयर हो गया। तो आपको है ना कोऑर्डिनेटिंग को है ना ऑड वन आउट में लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ वन है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, देन राइट टू रिप्रेजेंट एंड राइट टू रिड्रेस। तो यहाँ पर जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू रिप्रेजेंट एंड राइट टू जो रिड्रेस है ये आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया। राइट टू यहाँ पर ये एजुकेशन है वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये इसके अंडर में जो हम बोलते हैं एनजीओज के इसके अंडर में नहीं आता है ये। तो फिर आपको इसको है ना ऑड वन आउट में लिखना होता है। ये आपका जो हुआ ये ऑड वन आउट हुआ। तो जब आप है ना इसमें जाओगे क्या बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले चैप्टर में आप जाओगे और उसको थरोली आप स्टडी करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और देन नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है प्लानिंग, राइटिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग, राइटिंग एंड ऑल ये जो है ये फंक्शंस हो गए हमारी। यहाँ पर प्लानिंग तो ये फंक्शंस के अंडर में आते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर जो यहाँ पर राइटिंग वर्ड दिया है ये इसका फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का। तो राइटिंग को आपको ऑड वन आउट में लिखना है, राइटिंग ऑड वन आउट में आएगा। देन प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन एक पेयर हो गया, ये पीपल ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो इसको आपको ऑड वन आउट में लिखना है पीपल। देन टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्रिएटिंग गुडविल। तो ये CSR के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई टूवर्ड्स द गवर्नमेंट उसके अंडर में टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसका आंसर आता है। तो आपको ये क्रिएटिंग गुडविल है, ये मतलब ये तीनों जो है ये है ना सेम इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर में आता है। जो कॉर्पोरेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट उसके अंडर में आता है। क्रिएटिंग गुडविल इज टोटली डिफरेंट हो गया। तो आपको क्रिएटिंग गुडविल ये आपको ऑड वन आउट में लिखना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस में एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ डैश।
तो एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्राइज स्टार्ट करता है। तो आपको अगर आप बिजनेस आंसर लिखते हो तो भी आपको करेक्ट मिलेगा आंसर, और अगर आपने एंटरप्राइज लिखा तो भी आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। देन सेकेंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर डैश फंक्शन। तो रिक्रूटमेंट्स है स्टाफिंग के अंडर में होता है, स्टाफिंग में सिलेक्शन होता है, फिर है ना उनको हम रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, तो ये स्टाफिंग का फंक्शन है, रिक्रूटमेंट करना, अपॉइंटमेंट कर देना, देन प्लेस करना, प्लेसमेंट करना। देन थर्ड यहाँ पे द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंच वर्ड बैंको से ये वर्ड बैंक आया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डैश बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मोबाइल आएगा। मोबाइल बैंकिंग का मतलब है जहाँ पर आप बैंकिंग सर्विसेज को मोबाइल फोन से यूज कर सकते हैं, आपको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होगी। देन फिफ्थ वन इज व्हाट, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये कभी लॉन्च हुआ था? तो 2016 में ये लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया। देन ई बिजनेस इज एब्रीविएशन ऑफ, ई बिजनेस किसका एब्रीविएशन है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का एब्रीविएशन होता है। ई बिजनेस इज द एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। देन सेवेंथ यहाँ पर है ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश। तो ई कॉमर्स किसका ब्रांच है? तो ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का यहाँ पर ई बिजनेस का ब्रांच है ये ई कॉमर्स। देन इन इंडिया कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज। कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर को क्या माना गया है? तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो कंज्यूमर को यहाँ पर किंग ऑफ द मार्केट, किंग ऑफ द मार्केट होता है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे तो डैश इज द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में हमें फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हुआ? तो प्लानिंग है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ, बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है प्लानिंग। प्लानिंग ये सबसे अटमोस्ट फर्स्ट प्लानिंग होती है, उसके बाद में ही अदर जो प्लानिंग होती है, और उसके बाद में ही अदर यहाँ पर जो फंक्शंस है वो किए जाते हैं। तो प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हुआ। देन आपका नेक्स्ट है इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। कौन से ईयर में कंज्यूमर एक्ट इनिशिएट किया गया था? तो ये 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनिशिएट किया गया था, ये सेटअप किया गया था। देन लोक अदालत इज ऑल्सो रेफर्ड एज। लोक अदालत को हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, लोगों की अदालत, लोक अदालत, लोक मतलब पीपल, लोग। देन 12th यहाँ पर है कि इन नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं शुड नॉट बी लेस देन। तो नेशनल कमीशन हो, भले है ना स्टेट कमीशन हो, भले डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, तो वहाँ पर जो है ना मेंबर्स की जो एज है वो लेस देन 35 नहीं होनी चाहिए। मतलब है ना मिनिमम 35 ईयर्स तो होनी चाहिए, मोर देन 35 चलेगी, नॉट बी लेस देन, इट शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन के लिए भी सेम आंसर है, स्टेट कमीशन के लिए भी 35 ईयर्स मिनिमम, एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए भी मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी जरूरी है उसका मेंबर बनने के लिए। देन 13th यहाँ पर है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। देन 14th यहाँ पर है कि द टर्म मार्केट इज, जो मार्केट टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? तो द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो वर्ड क्या है? तो मार्केटस है। मार्केटस इज द लैटिन वर्ड जहाँ से मार्केट वर्ड टर्म डिराइव हुआ है। देन 15th यहाँ पर दिया है कि डैश इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज है? विच इज कंसर्न मीन्स विच इज रिलेटेड विद द एफिशिएंट मूवमेंट की, है ना, एफिशिएंटली मूवमेंट कराती है फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्लेस से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने का काम करती है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए हैं। तो आपको है ना वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ऑलरेडी जैसे मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं साइट चैनल पे, कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे, तो वहाँ पर से आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, आपको इकोनॉमिक्स के, आपको OCM के, SP के, आपको वीडियो सारे एक्सरसाइज के वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।